देखना होगा हम क्या हेडिंग लगवाए हैं, एक समान रूप से आवेशित। एक समान रूप से आवेशित चलो रे, अपना ये है हेडिंग है ना, विद्युत क्षेत्र लिखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बात बराबर है ना। अब सुनना ध्यान से, हम क्या कर लेते हैं कि ये अपना एक है सीधी चालक तार है और इसकी लंबाई कितना मान लेते हैं हम लोग, L मान लेते हैं। कितना मान लेते हैं, L, ठीक है। और इस पर जो आवेश है वो आवेश है प्लस Q। कितना है, प्लस Q। इस पर कितना आवेश है, प्लस Q। सुनना ध्यान से, समझना, ठीक है। इस पर कितना आवेश है, Q आवेश है। कितना आवेश है, Q। अब इससे R दूरी पर, कितने दूरी पर, R दूरी पर एक पॉइंट है। क्या है, पॉइंट है P। एक पॉइंट क्या है, P। और इस पॉइंट P पर हम लोगों को निकालना है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब देखो ये एक कुछ ऐसा है कि जैसे अपना ये है सीधी चालक तार है और इससे इस पर Q आवेश क्या है, एक समान रूप से वितरित है। अब इससे R दूरी इधर ले लीजिए, यहाँ लीजिए, यहाँ लीजिए, या इधर इधर इधर, चारों दिशाओं में हम क्या कर सकते हैं, R दूरी पर विद्युत क्षेत्र निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, है ना। तो अगर हम बनाए रे, अगर हमको क्या करना है, आप याद करिए, गॉस प्रमेय के एप्लीकेशन के लिए जिस बिंदु पर, है ना, जिस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र निकालना होता है उस बिंदु से होकर के गुजरता हुआ हम लोग क्या बनाते हैं, गॉसीय पृष्ठ। क्या बनाते हैं, गॉसीय पृष्ठ। तो हम लोग इसमें जो गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे वो बनाएंगे बेलनाकार। कैसा बनाएंगे, बेलनाकार। क्यों बेलनाकार, तो आप ध्यान से देखिए, ये दूरी इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी। तो जो वैसे भी आपको मालूम है कि हम लोग जो गॉसियन सरफेस लेते हैं वो सिमेट्रिकल लेते हैं। कैसा लेते हैं, सिमेट्रिकल। तो इस केस में केवल सिलेंडर ही है ऐसा सरफेस जो किसका काम कर सकता है, सिलिंड्रिकल, ये सिमेट्रिकल हो सकता है ना। इसलिए हम लोग इसमें क्या करेंगे, जो गॉसियन सरफेस बनाएंगे वो कैसा बनाएंगे, बेलनाकार। कैसा बनाएंगे, बेलनाकार। बना दिए, अच्छा रे, बात नहीं करो। ये बिंदु यहां पर कितना है, P है। ये बिंदु क्या है, P है। ये बिंदु क्या है, P है। अब सोच के देखिए रे, अगर हम बात करें कि इसमें कितने सरफेस है, ये जो गॉसियन सरफेस है, ये जो सिलिंड्रिकल या बेलनाकार गॉसियन सरफेस है, इसमें कितने सरफेस हैं, तो देखो एक तो क्या होगा, ये कर्व सरफेस। ऐसे देखो ये है, इसमें दो सतह, दो टाइप की सतह होते हैं। एक तो है ये वाला सतह, है कि नहीं है, इसको बोलते हैं वक्र सतह। क्या बोलते हैं, वक्र सतह, या इंग्लिश में बोलते हैं कर्व्ड सरफेस। क्या बोलते हैं, कर्व्ड सरफेस। और एक सतह ये वाला है और दूसरा सतह ये वाला है कि नहीं है। तो इस सतह को हम लोग बोलते हैं प्लेन सरफेस। क्या बोलते हैं, प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस क्या है, दो। प्लेन सरफेस क्या है, दो। और ये जो कर्व सरफेस है ये कितने, एक। क्लियर है। अब हम लोग क्या करते हैं, पहले आप अप्रोच सीखिए। जब अप्रोच सीख जाएंगे तो आप भी बना सकते हैं और हम बनाएंगे वो तो समझ में आएगा ही। दूसरा तरीका क्या है, हम बनाएं और उसको समझा दें तो वो समझ में आ गया। तो उससे क्या करना होगा, चलिए रे, तो उससे क्या होगा कि रटना पड़ जाएगा। हमें रटने की जरूरत नहीं है, समझना है। तो हम क्या कर रहे हैं कि पहले ये जो कर्व सरफेस है, पहले ये जो क्या है, कर्व सरफेस है, इस कर्व सरफेस से कितना विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा ये निकाल लेते हैं। फिर ये जो प्लेन सरफेस है, ये वाला प्लेन सरफेस है, इससे भी संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकाल लेंगे। और कुल विद्युत फ्लक्स निकालने के लिए इससे जो विद्युत फ्लक्स निकाले हैं, इससे और इससे जो विद्युत फ्लक्स निकाले हैं, सबको जोड़ देंगे। तो क्या इस पूरे गॉसियन सरफेस से, गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स निकल जाएगा, बोलिए। तो हमारा मेन मकसद होगा ये वक्र सतह से विद्युत फ्लक्स निकालना और फिर समतल, दोनों जो समतल सतह है इससे विद्युत फ्लक्स निकालना। कोई दिक्कत, तो देखते हैं, कोशिश करते हैं। तो पहला नंबर हमको ये बताइए कि ये धन आवेश है, इसके कारण अगर हम इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र देखना है हमको, इसकी दिशा किधर होगा, आवेश से दूर की ओर, आवेश से दूर की ओर। इसका डायरेक्शन किधर होगा, इधर। ये हो गया किसका डायरेक्शन, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का डायरेक्शन, ठीक है। अब दूसरा क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर एक छोटा सा एरिया वेक्टर एज्यूम करते हैं। बतलाए थे कि नहीं बतलाए थे, यहाँ पर क्या एज्यूम करते हैं, एक छोटा सा एरिया वेक्टर। और इस एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा, तो सतह के लंबवत होता है ना। और तो इसका डायरेक्शन कितना हो गया, इधर DA। कितना हो गया, इधर DA। क्लियर है।
तो हमको बताओगे ये E और DA के बीच एंगल कितना होगा? 0 डिग्री। क्यों? क्योंकि E और DA दोनों किसमें है? एक ही डायरेक्शन में है, और जब दो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होते हैं तो उनके बीच एंगल कितना बनता है? 0 डिग्री। कितना बनता है? 0 डिग्री। तो हो गया 0 डिग्री। क्लियर है? दूसरा जो सतह दिखाई पड़ रहा है हमें, ये सतह दिखाई पड़ रहा है, देखिए ये वाला प्लेन सरफेस, ये वाला प्लेन सरफेस, देखना ध्यान से। अच्छा, अरे अगर हम बात करें यहां पर प्लेन सरफेस पर, अगर ये छोटा सा एरिया वेक्टर एज्यूम करें प्लेन सरफेस पर, तब इसका डायरेक्शन किधर होगा? किधर होगा? ऐसे है, ऐसे है, प्लेन सरफेस यहाँ है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा? नीचे ही ना। तो इसका डायरेक्शन हो जाएगा, ये हो जाएगा DA का डायरेक्शन। किसका डायरेक्शन? DA का। होगा कि नहीं होगा? अच्छा, अगर हम बात करें बउआ विद्युत क्षेत्र, तो विद्युत क्षेत्र तो इधर ही है ना, विद्युत क्षेत्र किधर है? इधर है। तो ये विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन हमको बतलाओगे, यहाँ पर विद्युत क्षेत्र और एरिया वेक्टर के बीच एंगल कितना है? 90 डिग्री है। अच्छा, अगर हम एक और हमको एरिया, ये समतल सतह दिखाई पड़ रहा है, यही ना? यहाँ देखो, दूसरा समतल सतह यही ना है, दूसरा समतल सतह ये वाला है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर एरिया वेक्टर लें, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर होगा? ऊपर की ओर होगा, DA। क्लियर है? और विद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन किधर होगा? इधर की ओर। मतलब ये यहाँ पर भी एरिया वेक्टर और विद्युत क्षेत्र के बीच एंगल कितना? 90 डिग्री है कि नहीं? है ना? चलिए, इसमें किसी को कोई दिक्कत? अब देखते हैं हम क्या करते हैं। पहले ना ये जो वक्र सतह है, रे ये जो वक्र सतह है, इस वक्र सतह से कितना विद्युत फ्लक्स संबद्ध होगा, ये पहले हम लोग क्या कर लेते हैं? कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है? तो जैसे विद्युत फ्लक्स निकाल रहे थे कितने 3-4 क्लास में, सारे के सारे में वैसे ही विद्युत फ्लक्स निकलेगा, है ना? तो क्या लिखे? छोटे से क्षेत्रफल सदिश DA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, यही ना? और वो भी कौन से सरफेस पर? तो वक्र सतह पर। किस पर? वक्र सतह पर। तो लिखते हैं वक्र सतह के छोटे से क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश DA से संबद्ध विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स क्या लिखाएंगे बुआ? हम लोग जानते हैं ना कि D फाई बराबर क्या होता है? E R डॉट DA, E डॉट DA। यहां से डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? तो आ जाएगा अपना D फाई बराबर E DA cos थीटा, E DA cos थीटा। तो D फाई, तो D फाई बराबर E DA cos, E DA cos थीटा की जगह पर कितना? 0 डिग्री, है ना? रे बात नहीं करो। तो D फाई, तो D फाई और E और DA cos 0 का मान कितना? 1। तो कितना लिखा जाएगा? D फाई बराबर कितना आ जाएगा? E DA। आया कि नहीं आएगा? और अगर पूरे वक्र सतह से अगर हमको विद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो उसके लिए हम क्या कर देंगे? इसी का इंटीग्रेशन, है कि नहीं? संपूर्ण वक्र सतह से, बात नहीं करो, वक्र सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। तो वो इसी का क्या करना होगा हम लोग को? इंटीग्रेशन। देखो तो दूसरा माइक है, एक और चार्ज में। D फाई बराबर इधर क्या हो जाएगा? E DA, यही ना? D फाई का इंटीग्रेशन कितना? फाई, और E तो हो जाएगा बाहर, और अंदर में क्या आ जाएगा? DA। तो फाई तो फाई, फाई तो फाई बराबर है E, और DA का इंटीग्रेशन कितना? A। DA का इंटीग्रेशन कितना? A। बाबा ये जो फ्लक्स निकला है वो वक्र सतह से निकला है ना? किससे निकला है? वक्र सतह से। किससे निकला है? वक्र सतह से। किससे निकला है? वक्र सतह से। अब यहां ध्यान देना रे, अब यहां देखिए, अब हम लोग क्या कर लेते हैं, जो समतल सतह है, जो समतल सतह है, इससे संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकाल लेते हैं, है कि नहीं? तो क्या लिखते हैं? दोनों समतल सतह कितने हैं? 2 सतह है ना, एक ये और एक ये। हम लिख देते हैं दोनों समतल सतह से। इसको पता नहीं है कि ये माइक के बदले ये भी माइक काम करेगा, वहां जो माइक होगा इसके बदले ये माइक काम करेगा। ये ज्यादा होशियार बन रही है नहीं? चलो हटाओ इसको। हाँ चलिए यहां देखिए, अरे बात नहीं करो। तो हम क्या कह रहे हैं, अब अगर लिखे कि दोनों समतल सतह से
दोनों समतल सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स। बातें नहीं करिए, संबद्ध विद्युत फ्लक्स। अच्छा रे, फ्लक्स का हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला भी तो जानते हैं, फाई बराबर क्या होता है, इंटीग्रल रे इंटीग्रल ई आर डॉट डी ए। जानते कि नहीं जानते हैं? अच्छा फाई तो फाई समतल सतह से ना, रे बोलो समतल सतह से, तो क्या हो जाएगा रे ई आर डॉट हटाएंगे तो क्या लिखाएगा, ई डी ए कॉस थीटा। हमें बतलाओगे ए फाई समतल बराबर क्लोज इंटीग्रल ई डी ए कॉस थीटा की जगह पर कितना 90 डिग्री। अच्छा यहां ध्यान से देखो, कॉस 90 का मान कितना 0, तो क्या ये 0 इससे गुना हो करके कितना बना देगा 0। अच्छा दो सतह है ना, तो हम क्या यहाँ पर 2 से गुना कर सकते हैं? अरे बोलो कितने से गुना कर सकते हैं, 2 से। 2 से भी गुना करके ये तो 0 ना है, इसका मान कितना 0, तो क्या ये पूरे को 0 नहीं बना देगा? तो कितना आ गया फाई समतल, फाई समतल, ये कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0, कितना आ जाएगा 0। क्या हमारे पास रे, हमको ध्यान से देखिए, तो क्या अपने पास वक्र सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स और दोनों समतल सतह से संबद्ध विद्युत फ्लक्स निकल गया है। और अगर कुल विद्युत फ्लक्स निकालना होगा तो क्या करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, है ना, यानी कि फाई वक्र और फाई समतल। तो लिखते हैं गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध, गॉसीय पृष्ठ से संबद्ध कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, क्या लिख देते हैं फाई टोटल। ये लिखाएगा फाई वक्र प्लस फाई समतल, लिखा है कि नहीं लिखाएगा? ठीक है, मतलब ये फाई टोटल कितना आ जाएगा, ये आया है कितना, ये ई इंटू कहाँ है ई ए, यही ना है, ई ए प्लस ये तो 0 ना है, तो फाई टोटल का मान कितना आ गया ई ए, अरे यही ना आया। अब हमको क्या लगाना है, गॉस पर में, क्या लगाना है गॉस पर में, तो क्या लिखेंगे गॉस पर में से, गॉस पर में से, गॉस पर में से, किससे, गॉस पर में से। हुआ फाई बराबर क्या होता है, क्यू इन बट्टा एप्सिलॉन नोट, फाई तो फाई बराबर रे क्यू इन, इनक्लोज चार्ज कितना है, इस गॉसीय सतह से कितना आवेश घिरा है, क्यू आवेश, कितना आवेश क्यू आवेश, तो क्या लिख देते हैं क्यू बट्टा एप्सिलॉन नोट। क्या इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। अरे ये भी फ्लक्स ही है और ये भी क्या है, फ्लक्स ही है, क्या दोनों को इक्वेट कर सकते हैं? तो बताइए ई गुने ए बराबर क्या आ गया, क्यू बट्टा एप्सिलॉन नोट। हमको बतलाओगे जरा, ये ए क्या है, एरिया है ना, इस गॉसीय सतह का, बेलनाकार गॉसीय सतह का एरिया कितना होगा, एरिया पूछ रहे हैं, एरिया 2 पाई आर इंटू एच होता है, लेकिन एच के जगह पर लंबाई ना दिए हुए हैं, एच के जगह पर क्या है, लंबाई एल है, तो क्या बनेगा 2 पाई आर इंटू एल, 2 पाई आर इंटू एल। तो क्या लिख दे इसकी जगह पर 2 पाई आर इंटू एल बराबर ए। अब सोचो जरा, अगर किसी रेखा पर कोई आवेश है तो कौन सा आवेश घनत्व डिफाइन होता है, रेखीय आवेश घनत्व कि पृष्ठ आवेश घनत्व कि आयतन आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व। और रेखीय आवेश घनत्व को किससे डिनोट करते हैं, लैम्डा से, किससे, लैम्डा से। और लैम्डा बराबर क्या होता है, क्यू बट्टे एल, क्यू बट्टे एल। तो अगर लैम्डा बराबर क्यू बट्टे एल होता है तो क्यू बराबर क्या होगा, एल इधर भाग में, इधर जाने के बाद देखो ना रे, लैम्डा बराबर होता है क्यू बट्टे एल, तो क्यू बट्टे एल, तो क्यू बराबर क्या होगा, ये एल इधर भाग में, इधर आने के बाद गुना लैम्डा इंटू एल ना होगा। तो क्या हम इस क्यू के जगह पर रे क्या लिख सकते हैं, लैम्डा इंटू एल बट्टा में क्या है एप्सिलॉन नोट, है कि नहीं है? क्या हम काट सकते हैं एल से एल, अरे बोलो, तो अपने पास क्या फॉर्मूला आएगा, ई बराबर लैम्डा बट्टे, क्या इसको यहां ले जाएं, तब आ जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नोट आई इंटू आर, 2 पाई आर तो आएगा ही साथ में, नीचे में कौन है और, तो 2 पाई एप्सिलॉन नोट इंटू आर, यही फॉर्मूला। ठीक है, सबको समझ में आया है? एक बार हम फिर से समझाते हैं, सुनिए ध्यान से।